हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सागर। जी हाँ, सागर, और आपका स्वागत है मेरे चैनल सागर वाइन्स एंड टिप्स में। मैं मानता हूं ये चैनल मैंने किसी और वजह से बनाया था, लेकिन एक दिन मैं यूं ही रात को सोने से पहले मेरा फेवरेट काम कर रहा था। अरे आपका भी होगा, ओवर थिंकिंग का। ओवर थिंकिंग कर रहा था मैं, और मैंने सोचा क्यों ना जो थिंकिंग मैं करता हूँ, जो हालात, जो जज्बात मेरे अंदर हैं, वही हालात और वही जज्बात मैं दूसरों के अंदर भी ढूंढूं तो। क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर कभी ना कभी तो मिलते ज़रूर हैं। हर इंसान का किसी दूसरे इंसान से कहीं ना कहीं कनेक्शन बन ही जाता है। तो वही कनेक्शन बनाने और वही कनेक्शन जताने आ गया हूँ मैं, सागर, आपके साथ करने दिल की बात विद सागर। तो चलिए, दिल की बात विद सागर में आज का एपिसोड शुरू करते हैं एक दिल की कहानी से। ये कहानी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि किसी अपने की है। मैंने सोचा आज आपसे शेयर कर ही देता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा ज़रूर कि क्या सही हुआ या गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी। तो कहानी उस दौर की है, हालांकि है तो इसी दौर की। समायरा आज एक 23 साल की नौजवान लड़की है। ये कहानी है समायरा की। समायरा, जो कि एक ऐसी लड़की है जिसने कभी प्यार महसूस किया था, लेकिन कभी प्यार ने उसे महसूस नहीं किया। आप समझे नहीं, लेकिन कहानी सुनेंगे तो समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर की एक बहुत ही बड़ी सोच रखने वाली लड़की समायरा की कहानी शुरू करते हैं। तो हुआ यूँ, नया नया स्कूल था। समायरा के पेरेंट्स ने उसका एडमिशन एक बहुत ही शहर के नामी स्कूल में कराया था। नामी स्कूल में एडमिशन मिलने के बाद समायरा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, क्योंकि उसके सारे दोस्त पिछले स्कूल में छूट गए थे। समायरा अकेली रहा करती थी, अकेले लंच किया करती थी, अकेले नोट्स बनाया करती थी, अकेले पढ़ा करती थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि समायरा किसी से बात नहीं करती थी। समायरा के बहुत ही कम दोस्त थे, लेकिन जो थे वो उसके लिए स्पेशल थे। समायरा की जीवन में, उसकी ज़िंदगी में हमेशा एक कमी सी थी। वो ना जाने क्या ढूंढती थी, गैरों की आंखों में, किसी की बातों में। एक ऐसी सच्चाई वाली लड़की जो शायद ही आज के दौर में देखने को मिलती है। समायरा के जीवन में जो कमी थी वो थी प्यार की। समायरा को कभी उसके पेरेंट्स ने प्यार नहीं किया। ऑफ कोर्स उसके माता पिता को लड़की नहीं चाहिए थी, इसलिए कभी उसे वो प्यार नहीं मिल सका जो उसके भाई को मिला। समायरा की हर ख्वाहिश उसके माँ बाबा ने दबा दी। उसके भाई को वो सब मिलता था जो वो चाहता था, लेकिन समायरा को कम में गुजारा करना पड़ता था। समायरा एक हाई मिडिल क्लास गर्ल थी, लेकिन पैसों से उसको कोई मतलब नहीं था। पैसा शायद ही उसकी कभी ज़रूरत या प्रायोरिटी था। वो सिर्फ एक चीज़ तलाशती थी, और वो चीज़ उसकी आंखों में बखूबी दिखती थी, प्यार की। वो लड़की प्यार चाहती थी, कोई अपना चाहती थी, कोई बेगाना चाहती थी। उसे तलाश थी किसी ऐसे की जो सिर्फ उसका हो और वो सिर्फ उसकी हो जाए, जो उसकी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखे, जो उसकी हर ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश समझे, जो उसके हर ऑर्डर को माने, जो उसके हर दिल की बातों को समझे, जो उसके जज्बात समझे, उसके इशारे समझे, उसकी आंखों की शर्माहट समझे। समायरा ऐसी लड़की थी, दिल की बहुत साफ। कभी भी लड़ाई होती थी तो रो देती थी। इतनी साफ दिल थी कि एक बार तो एक लड़की ने उसको थप्पड़ तक मार दिया था, लेकिन तब भी उसको मारने की जगह वो खुद रो दी और टीचर से कंप्लेन भी नहीं की।
हालांकि कहा उसको लोगों ने, उसी के क्लासमेट्स ने, कि समायरा व्हाट इज़ दिस यार, तुम्हें उसने मारा, तुमने कंप्लेन भी नहीं की। समायरा का जवाब यही था, उसने मुझे मारा, वो उसका बर्ताव था, लेकिन मैंने उसे माफ़ किया। माफ़ करना समायरा का नेचर था, जब तक वो सुयश से नहीं मिली थी। सुयश, बात 9th क्लास की है। एक लड़का सुयश, हुआ ये था कि क्लास टीचर ने समायरा की सीट चेंज कर दी और कहा कि अब जिसके नाम के आगे लिखे हैं वो इंसान या वो स्टूडेंट उसी इंसान या स्टूडेंट के साथ बैठेगा या बैठेगी। फिर क्या था, समायरा का नाम आया सुयश के सामने, तो डेफिनेटली सुयश और समायरा को ना चाहते हुए भी सीट एक्सचेंज करनी पड़ी, मतलब सीट शेयर करनी पड़ी। और इससे पहले सुयश और समायरा का पास्ट रह चुका है, छोटी सी नोक-झोंक हो चुकी है। समायरा और सुयश एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सुयश समायरा को बुली करता था, लेकिन जब सुयश और समायरा एक साथ बैठे, पहले दिन तो तकरार हुई, बिल्कुल भी बात नहीं हुई, मुंह बने, आड़े टेढ़े चेहरे हुए, और मतलब समायरा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सुयश के साथ वो 1 मिनट भी अपना ज़ाया करे। वो पूरी तरह किताब में घुसी थी। तभी सुयश ने उससे पेंसिल मांगी और समायरा, जैसा कि उसका दिल था, साफ दिल, उसने तुरंत वो पेंसिल निकाल कर सुयश को दे दी। फिर क्या था, समायरा के साफ दिल ने सुयश के मन में घर बना ही लिया और सुयश और समायरा की दोस्ती हो गई। सुयश धीरे धीरे समझ गया कि ये वो लड़की नहीं है, ये वो लड़की कतई नहीं है जिसको गंदी तरीके से ट्रीट किया जाए। ये वो लड़की तो बिल्कुल ही नहीं है जिसके साथ बुरा बर्ताव किया जाए। ये लड़की साफ है, चंचल है, कोमल है। समायरा एक ऐसी किताब है जिसको हर कोई पढ़ना चाहता था। समायरा एक ऐसी ख्वाहिश है जिसे हर कोई जीना चाहता था। सुयश समझ चुका था कि अगर समायरा उसकी लाइफ में आई है तो ये उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी की बात है। फिर क्या था, सुयश को एहसास हुआ, समायरा को प्यार हुआ। जी हाँ, समायरा को सुयश से प्यार हो गया, क्योंकि सुयश का एहसास समायरा के दिल में कुछ खास था। समायरा ने सुयश को वो जगह दे दी जो शायद उसने कभी किसी को नहीं दी थी। समायरा अकेली हुआ करती थी। समायरा कभी भी किसी अपने के प्यार के लिए इतना नहीं तरसती थी जितना सुयश के मिलने के बाद उसकी बातों को तरसती थी। समायरा सुयश से बातें करती थी, क्लास के बीच दोनों की बातें चलती थी। इतनी बातें होती थी कि पूरी क्लास है भी कि नहीं उनको पता नहीं चलता था। कई बार टीचरों ने उनको अलग कर दिया, उनकी सीट अलग कर दी और कहा कि तुम लोग बहुत बातें करते हो, अलग रहो। पीटीएम में शिकायतें हुई, समायरा के पेरेंट्स ने उसको डांटा, सुयश के पेरेंट्स ने उनसे डांटा, लेकिन समायरा और सुयश अब रुकने वाले कहाँ थे। समायरा आगे बढ़ने लगी थी, सुयश के करीब आने लगी थी, सुयश को छूना चाहती थी, उसके करीब आना चाहती थी, लेकिन सुयश को कहने से डरती थी। वहीं सुयश एक ऐसा इंसान था जो कि काफ़ी मजाकिया, काफ़ी फन लविंग और काफ़ी ऑन द मोमेंट टाइप ऑफ गाय था। वो समायरा की फीलिंग्स को समझ रहा था, लेकिन अपनाने से डरता था। उसको पता था कि अभी वो प्यार और इन सब के लिए बहुत छोटा है,
वो समझ चुका था कि समायरा उसके लिए क्या फील करती है और वो उसी से घबरा गया था। टाइम पास नहीं कर रहा था वो समायरा को अच्छे से जानता था, अच्छा दोस्त मानता था, अपनी हर दिल की बात शेयर करता था। समायरा और सुयश घंटों क्लास के बाद बातें करते थे, घर जाके फ़ोन पे लगे रहते थे। उनके घर वाले भी उनके बारे में जानते थे। घर भी आने जाना होने लगा और सुयश समायरा के दिल में खोने लगा। फिर एक दिन समायरा का इम्तिहान जवाब दे चुका था। समायरा इंतज़ार करते करते थक गई थी। समायरा सुयश को कहना चाहती थी, जो वो इतनी हिंट देने के बाद भी नहीं समझ रहा था। लेकिन समायरा को क्या पता था कि सुयश सब जानता था, बस जानकर भी अनजान बनता था। समायरा एक रात खो गई, इतना खो गई खुद में कि उसने एक चिट्ठी लिखी, एक लेटर, जो कि आप लव लेटर समझ सकते हैं। वो लव लेटर लिख के उसने सुयश के किताबों के बीच कहीं रख दिया, उसके बैग में। अब सुयश तो सुयश था, समायरा इतनी पढ़ने लिखने वाली लड़की और सुयश बिल्कुल नकारा, कम ग्रेड लाने वाला एक एवरेज लड़का। सुयश कभी अपनी किताबें खोलता कहाँ था। एक दिन सुयश के दोस्त ने उससे किताब मांगी और उसमें निकला समायरा का लव लेटर। हालांकि समायरा के सामने वो लेटर नहीं पढ़ा गया, लेकिन जब सुयश ने पढ़ा तो वो डर गया। उसमें इतनी फीलिंग्स का इजहार देखकर सुयश समझ गया कि अब वक्त है समायरा को अपनी ज़िंदगी से निकालने का, क्योंकि सुयश नहीं चाहता था कि वो समायरा को हर्ट करे। समायरा उसके लिए सीरियस हो चुकी थी, लेकिन सुयश आज भी कंफर्म नहीं था। और होता भी कैसे, अभी पूरा करियर पड़ा है, स्कूल पड़ा है और हर चीज़ के लिए वक्त लगता है। लेकिन समायरा को कैसे समझाता कि तुम एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रही हो। फैंटेसी वर्ल्ड से निकलो और हकीकत में जियो। वो समायरा का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। धीरे धीरे उसने समायरा से बात करना बंद कर दिया। समायरा टूट गई। रोज रात को समायरा घर आके रोती, बिखर जाती। इसी बीच 10th के एग्ज़ाम हुए। सुयश ने कॉमर्स लिया, समायरा ने PCM लिया, साइंस और मैथ। समायरा ने सुयश के लिए, सुयश की ज़िंदगी में बने रहने के लिए पहले कॉमर्स लिया, ताकि वह सुयश के साथ ही एक क्लास शेयर कर सके। लेकिन जब उसने कॉमर्स लिया तो उसको एहसास हो गया कि सुयश अब वो इंसान नहीं रहा। सुयश उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, उसके साथ बैठना नहीं चाहता था, उससे मुलाकात नहीं करना चाहता था, उसको हाय तक नहीं कहता था। समायरा सहम गई थी। वो अब किसी पे विश्वास नहीं कर सकती थी। समायरा का दिल टूटा और उसने PCM लेने की गुजारिश अपने प्रिंसिपल से कर डाली। प्रिंसिपल नहीं माने। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम एक बार डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन समायरा डिसाइड कर चुकी थी कि उसे वहाँ नहीं रहना था जहाँ सुयश है। उसे सुयश की यादों से, उसकी हर एक बातों से दूर जाना था। समायरा ने PCM लिया उसी स्कूल में और सुयश की हर याद से दूर चली गई। सुयश से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। PCM में आगे बढ़ी, इंजीनियरिंग भी कर ली और इतने साल, 4, 5, 6 साल गुजर जाने के बाद समायरा एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो चुकी थी। समायरा बड़ी हो चुकी थी, इतनी समझदार हो चुकी थी कि उसके घर वाले उसके ऊपर फाइनेंशियली, मेंटली एंड इमोशनली डिपेंडेंट थे। समायरा अपना घर का ध्यान बखूबी निभा रही थी। वही घर जिसने समायरा को कभी प्यार नहीं दिया, उस घर को समायरा अपना सब कुछ दे रही थी। और देती भी क्यों ना, उसे धोखा जो मिला था, टीनेज का वो धोखा,
समायरा को आज भी चुभता था। जब भी कोई प्यार की बातें करता था समायरा सहम जाती थी। ऐसा नहीं था कि समायरा खूबसूरत नहीं थी, समायरा बेइंतहा खूबसूरत थी। समायरा के आगे पीछे लड़के लट्टू होते थे। समायरा ना चाहते हुए भी इतना अटेंशन पा लेती थी जिसकी कोई हद नहीं। समायरा की हर एक दोस्त उससे जलती थी। समायरा इतनी खूबसूरत, इतनी प्रभावशाली। समायरा एक ऐसी लड़की थी जो इंडिपेंडेंट टाइप्स थी। वो इंडिपेंडेंट भी थी, मोस्ट एलिजिबल बैचलर भी थी और अपने परिवार की लाडली भी थी। उसके परिवार को भी अब उसकी अहमियत समझ आ चुकी थी। और इसी बीच सुयश का भी सीए हो गया था। सुयश एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था और वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा था अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी ज़िंदगी में प्यार नहीं था। जहाँ समायरा की ज़िंदगी खोखली थी, उसकी ज़िंदगी में प्यार नहीं था, वहीं सुयश की ज़िंदगी में लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। सुयश हर रैंडम लड़की को डेट करता था। सुयश के पापा एक बिजनेसमैन थे, समायरा के पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। दोनों की परवरिश में कुछ हद तक डिफरेंस था। सुयश जहाँ हर चीज़ सीरियसली नहीं लेता था, वहीं समायरा एक बहुत ही सीरियस लड़की थी। सुयश ना चाहते हुए भी उन लड़कियों को डेट करता था जिससे उनका दूर दूर तक का कोई नाता नहीं था और ना ही जोड़ना चाहता था। सुयश रैंडम हुकअप्स, रैंडम पार्टीज, रैंडम लाइट्स, रैंडम पब्स, इन सब का आदी हो चुका था। और समायरा अपनी कंपनी का, अपने ऑफिस का, अपने काम का, अपनी तन्हाई का, अपने आप से बातें करने का और अपने दर्द की आदी हो चुकी थी। समायरा कहीं ना कहीं ये जान चुकी थी कि प्यार उसके लिए नहीं है। कोई भी लड़का उसे मैसेज करता था या कोई भी लड़का उसे प्रपोज करता था तो समायरा तुरंत मना कर देती थी, क्योंकि समायरा एक बार वो दर्द भुगत चुकी थी, टीनेज का दर्द, प्यार करने का दर्द, सुयश से दूरी और कहीं ना कहीं सुयश की वो खोखला प्यार। समायरा के दिल में कहीं ना कहीं वो वॉइड बन चुका था जो शायद अब कभी नहीं भरने वाला था। इसी बीच भोपाल के ऑफिस में, एमपी नगर के ऑफिस से जब समायरा निकली, बहुत तेज बारिश हो रही थी। समायरा अपनी कैब का वेट कर रही थी। तभी सुयश समायरा के ऑफिस के बाहर अपनी कार से उतरा। सुयश समायरा के ऑफिस में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी का वर्क करने आया था। समायरा ने सुयश को देख के बिल्कुल नहीं पहचाना, लेकिन सुयश ने समायरा को देख के तुरंत पहचान लिया। कैसे? समायरा के हाथ में आज भी वो ब्रेसलेट था जो सुयश ने उसे दिया था फ्रेंडशिप डे पर। समायरा ना जाने सुयश से कितनी नफरत करती हो, लेकिन उसकी यादों से बहुत प्यार करती थी। सुयश ने उसे कितना भी गम ज़रूर दिया हो, लेकिन सुयश की यादें उसे उतना ही सुकून देती थी। इसलिए से शायद समायरा कभी भी वो ब्रेसलेट नहीं उतार पाई। वो ब्रेसलेट देख के सुयश समझ चुका था कि यही वो लड़की है जिसे उसने धोखा दिया था, या जिसके प्यार से वो डर कर भाग गया था। दोनों की आंखें मिली। सुयश समायरा के पास आया। समायरा और सुयश की आंखें मिली। सुयश कपकपाती आवाज में बोला, समायरा तुम यहाँ? समायरा हैरान थी। समायरा की आंखें सुयश की आंखों से मिली तो वो भी समझ चुकी थी कि ये सुयश है। वो जान चुकी थी ये वापस आ गया है। समायरा सहम गई। समायरा बिना कुछ बोले वहां से चली गई और सुयश वहीं खड़ा रह गया। दोनों अपना अपना काम खत्म करने के बाद घर पहुंचे। हालांकि कैब में समायरा बस यही सोच रही थी कि भगवान
इसको वापस क्यों बुलाया, इसको वापस क्यों भेजा, क्यों ये वापस मेरी ज़िंदगी में आया। मैं फिर से वो गम नहीं झेल सकती, मैं फिर से वो तकलीफ नहीं सह सकती। वही सुयश समायरा से दूर जाना चाहता था, लेकिन आज जब समायरा के पास आया तो उसे एक अनजान सुकून महसूस हुआ। वो सुकून जो वो शायद उन रैंडम चिक्स में ढूंढता था, उन रैंडम हुकअप्स में ढूंढता था, उन रैंडम दोस्तियों में ढूंढता था, जहां समायरा इतनी अकेली थी लेकिन फिर भी पूरी थी। वहीं सुयश इतने लोगों से घिरा होने के बाद भी आज अकेला था। समायरा कैब से उतरी, घर गई और सीधा बाथरूम में नहाने गई। नहाते नहाते शावर के नीचे समायरा की आंखों से बस आंसू बहते रहे। उसे याद आया वो दिन, उसे याद आया वो हर दिन, वो हर वक्त जब वो सुयश के लिए रोई थी, तड़पी थी। वो कॉमर्स लेना सुयश के लिए, वो पीसीएम में स्विच करना सुयश से दूर जाने के लिए, सुयश का नज़रअंदाज करना, समायरा की चैटों का रिस्पॉन्स ना करना, समायरा को हाय ना कहना, समायरा के सामने दूसरी लड़कियों को डेट करना। समायरा तड़प रही थी। समायरा नहीं समझ रही थी कि इतने सालों से जब वो नहीं था तो वो कहीं ना कहीं उस दर्द को दबा बैठी थी, लेकिन आज जब सुयश सामने आया तो मानो वो दर्द, वो गड़ा मुर्दा फिर से बाहर आ गया। समायरा बहुत रोई और सुयश बहुत खुश था, साथ ही गिल्टी भी था कि उसने समायरा के साथ बहुत गलत किया। लेकिन समायरा को आज इतने ऊंचे मुकाम पर देखकर सुयश बहुत खुश था। वहीं समायरा भी खुश थी कि सुयश अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर रहा है। अगले दिन समायरा रोज़ की तरह ऑफिस गई और सुयश समायरा के ऑफिस उससे मिलने आया। सुयश ने ऑफिस आते ही समायरा से माफ़ी मांगी। सुयश ने कहा कि उसे एहसास है कि उसने गलत किया। उसे एहसास है कि उसने जो तड़प समायरा को दी थी वो उससे वापस नहीं ले सकता। उसे एहसास है कि जो दर्द सुयश ने समायरा को दिया था वो कभी भुला नहीं पाएगी, लेकिन वो माफ़ी मांगना चाहता था। समायरा सिर्फ चुपचाप सुन रही थी। सुयश सॉरी कह रहा था और समायरा चुपचाप सुन रही थी, लेकिन समायरा की आंखें समायरा के चुप होते हुए भी बहुत कुछ कह रही थी और कहते कहते भीग रही थी। समायरा की आंखों के आंसू देखकर ऑफिस के कलीग्स भी हैरान थे। उन्होंने सुयश को जाने को कहा, लेकिन समायरा अपनी चेयर से उठी और सुयश को ऑफिस के बाहर लेके गई और उसने सुयश से बस एक ही सवाल पूछा, क्यों आए हो वापस? सुयश ने कहा, जो अधूरा रह गया था उसे पूरा कर ले। समायरा ने कहा, जो दर्द अधूरा रह गया था उसे? तो सुयश ने कहा, नहीं समायरा, जो प्यार अधूरा रह गया था उसे पूरा कर ले। जैसा कि मैंने आपको कहा था, समायरा एक नेक दिल लड़की थी, एक ऐसी लड़की जो हर किसी को माफ़ कर देती थी, लेकिन आज उसके दिल को ठेस पहुंचाने वाले को वो माफ़ नहीं कर सकी। समायरा ने सुयश को जाने को कहा और कहा कि वो उसके लिए कुछ फील नहीं करती।
सुयश की आंखें नम हो गई। उसने कहा कि वो उसे एक चांस दे के देखे, लेकिन समायरा कुछ नहीं सुनना चाहती थी। समायरा गुस्से से चीख उठी। समायरा ने कहा कि अब और नहीं होगा उससे। प्यार से उसका भरोसा उठ चुका है और बहुत साल पहले उठ चुका है, और अब वो किसी से प्यार नहीं कर सकती, और वो सुयश से तो बिल्कुल भी प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि सुयश से वो नफरत भी नहीं कर सकती। समायरा को उस दर्द में जीने की आदत हो चुकी थी। समायरा अब प्यार शायद तलाशती भी नहीं थी, और ना उसे प्यार चाहिए था। वो अपनी जिम्मेदारियों में, अपने काम में, अपने पैशन में, अपने जज्बे में, अपनी ताकत में, अपनी हिम्मत में प्यार ढूंढती थी। उसे पता था कि अगर वो वही प्यार किसी इंसान में ढूंढेगी तो उसे फिर धोखा मिलेगा। अब ये समझदारी थी या बेवकूफ़ी, वो तो समायरा ही जाने। लेकिन आप लोग बताइए, क्या समायरा को सुयश को एक्सेप्ट करना चाहिए था? क्या समायरा ऐसे जी पाएगी बिना किसी प्यार के, बिना किसी मोहब्बत के इतने साल? क्या समायरा रह पाएगी अकेली? समायरा को क्या करना चाहिए? आप ही लोग बताइए। और अब सुयश को क्या करना चाहिए? क्या सुयश को समायरा से मिलते रहना चाहिए, उसे मनाना चाहिए? क्या होगा आगे, देखेंगे पार्ट 2 में। तो कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कि आपको ये ऑडियो शो कैसा लगा, एंड ये कहानी कैसी लगी, और क्या होना चाहिए, क्या सही है। धन्यवाद।